3 टॉपिक है पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे बोर्ड में 101%, मतलब प्री बोर्ड में आपका आना। ये 3 टॉपिक कर लो। एक तो है क्या करना है, ये 3 ऐसे आप करके जाओ। याद रखना बच्चों, ये 10 टॉपिक जो बताऊंगा उसी से ही 75 आउट ऑफ 75 का क्वेश्चन जो है सेट होता है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की प्लान शीट कंप्लीट 100% जो है आपको यही सब जो टॉपिक जो बता रहा हूं, टॉपिक ना याद रखना बच्चों, ये 10 टॉपिक जो बताऊंगा उसी से ही 75 आउट ऑफ 75 का क्वेश्चन जो है सेट होना है। अगर आपको ये टारगेट है तो सिर्फ और सिर्फ ये 10 टॉपिक के पढ़ के चले जाओ, डेफिनेटली आप ये अचीव कर पाओगे। बस शॉर्टकट बोलोगे बेटा तो वो आपको मिलने वाला तो नहीं है। मेहनत करने की अगर हिम्मत है, क्या मांगता है ये मेहनत, अगर मेहनत कर सकते हो तो आ जाओ, ये 10 टॉपिक करके जाओ। डेफिनेटली इस 10 टॉपिक में से ही आपकी पूरी तरीका से प्री बोर्ड की क्वेश्चन सेट होना है। ठीक है, तो भाई चलो फिर हम करते हैं। और इस चीज को ये 75 के लिए ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या एक प्लान शीट है, इसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। आपको एक प्लान शीट तैयार करना है, अपने रूम के दीवारों में चिपका लेना है कि मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया करके टिक करते चलना है। नहीं हुआ होगा उसको कर लेना है ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द रियल टाइम में। क्लियर है? तो भाई मेहनत करोगे तो हो जाएगा। और इसी चीज को जो प्लान शीट में बताऊंगा उसको आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी क्लासेस, लाइव क्लास में। लाइव क्लास लगभग 4 से 5 घंटे की मेरी प्लानिंग है इंग्लिश के लिए। अगर पॉसिबल हो, कनेक्टिविटी अच्छी रही, लाइट बंद नहीं हुई गांव में, क्योंकि गांव में रहते हैं ना, लाइट बंद नहीं हुई, इंटरनेट सही से चली, आप लोगों सही से पढ़ाई किए, डेफिनेटली मैं पूरी लाइव क्लासेस जो है 3 to 4 आवर का, ये मेरा प्लानिंग है इंग्लिश के लिए, अभी के लिए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। बात का बाद में देखेंगे, अगर बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ा लेंगे, कम करना पड़ेगा तो कम कर लेंगे। अब देखो जो प्लान शीट बता रहा हूं उन चीजों को 1 by 1 बच्चों समझते चलो। पहला चीज है जो आपको करना है, 10 टॉपिक बोलो, 10 ही का 10 करके जाना है और ज्यादा कुछ नहीं। आपको बच्चों ऐसे करना है, ऐसे में क्या करना है, ये 3 ऐसे आप करके जाओ। कौन कौन सा? 3 से 4 ऐसे, जैसे कि एक तो है माई हॉबी। ठीक है, माई हॉबी में दूसरा जो है हमेशा हमें कभी भी धोखा नहीं दिए, वंडर ऑफ साइंस। तीसरा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम को कर लो। और चौथा है एन इंडियन फेस्टिवल। अब देखो आपको कम से कम इसमें से 2 करके जाना पड़ेगा। आप एक के साथ नहीं जा सकते। अगर एक हथियार अगर खराब हो गया ही तो कम से कम आपके पास ऑप्शन होना कि चाहिए कि आप दूसरे हथियार से लड़ सको और जंग को जीत सको। तो बच्चों सिंपल से याद रखना, आपको ऐसे कम से कम 2 ऐसे करके जाना है। माई हॉबी पिछले साल नहीं आया था 2024 बोर्ड में, लेकिन वंडर ऑफ साइंस हर साल है। वो बेचारा हमें कभी भी धोखा नहीं दिया, तो वंडर ऑफ साइंस के साथ जा सकते हो। फिर बाकी इन तीनों में से किसी एक टॉपिक को कर सकते हो। कम से कम एटलीस्ट 2 करके जाओ, एक के भरोसे मत जाओ बच्चों। और एक के भरोसे जाओगे तो आपको आए चाहे मत आए उसको लिखना है, मतलब लिखना है, ये माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। तो ऐसे कर लोगे तो आपका 8 मार्क्स हो जाएगा। पहला पॉइंट है ये, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं टॉपिक बता सकता हूं आपको, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके किसमें, प्री बोर्ड के पेपर में और फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है, अगला देखो, अगला जो सेकेंड टॉपिक आपको करना है मैं वो बता देता हूं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बोर्ड में 101%, मतलब प्री बोर्ड में आपका आना है। ये 3 टॉपिक कर लो। एक तो है परमिशन फॉर पिकनिक, दूसरा है आपको मेरे हिसाब से बुक बैंक कर लेना है, बुक बैंक इशू करने के लिए, तीसरा जो है फी कंसेशन के लिए बच्चों, फी कंसेशन। ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक को कर लो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और इसके और में क्या पूछा जाएगा, इसके और की अगर बात करूं और इसके अल्टरनेटिव की बात करूं तो वो आपको पूछे जाएंगे, मैं नीचे में कर लेता हूं, वो पूछे जाएंगे बच्चों आपको क्या है, ब्रदर या सिस्टर मैरिज को। ब्रदर या सिस्टर मैरिज डेफिनेटली आप करके जाओ। ब्रदर या सिस्टर मैरिज नहीं आती है तो इसमें पूछे जा सकते हैं आपको क्या, कांग्रेचुलेशंस को, क्योंकि पिछले साल क्या आ रखे थे, समर वेकेशन आ रखे थे। तो इस साल के लिए आप ये दोनों टॉप, मतलब ऊपर का कर लो तो नीचे को नहीं करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ऊपर अगर तीनों हो जाते तो नीचे का नहीं करना पड़ेगा। तो ऊपर का कम से कम 2 और नीचे का 1 करके जाओ अगर आपके पास है तो। मैं तो 3 के साथ जाने के लिए बोल रहा हूं, 2 से 3, 5 बता दिया हूं, 5 में से एटलीस्ट 2 या 3 को करके रखो ताकि आपसे वो बन जाए। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक हुआ। तीसरा टॉपिक है, मैं तो बोलूंगा सबसे आसान वाला बच्चों, वो क्या है, नोटिस।
नोटिस में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही तो नोटिस करना है आपको, बहुत ज्यादा दिमाग इस पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। नोटिस में सिर्फ 2 नोटिस करके जाना है। वो क्या है? एक तो है बच्चों कंपटीशन का, ठीक है बच्चों, कंपटीशन की नोटिस करके जाएंगे। कंपटीशन में अब देखो क्या कंपटीशन आएगा भैया, तो कंपटीशन में आपको साइंस कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, डांस कंपटीशन, जीके कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, कुछ भी कंपटीशन दे आपको एक फॉर्मेट चैनल पर डली हुई, उसको प्रिपेयर कर लो। बस नाम बस बदलना है, फिर पूरा लिख के आ जाना है। अगर ये पसंद नहीं है आपको तो लॉस्ट एंड फाउंड कर लो, क्योंकि दोनों तो आना ही है पेपर में, देम श्योर है। लॉस्ट फाउंड में अब बच्चों कुछ भी गुम सकता है आपका, हो सकता है घड़ी घुमा दे, बैग घुमा दे, टिफिन बॉक्स घुमा दे, पेंसिल बॉक्स घुमा दे, कुछ भी घुमा सकते हैं। तो कुछ भी घुमाने वाला दे सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक है, पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे यहां से क्वेश्चन। चौथा मैं बोलूंगा 10 टॉपिक में से चौथे नंबर की हमारी टॉपिक है बच्चों पैराग्राफ। पैराग्राफ तो बेटा इसमें ना मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। पैराग्राफ के लिए मुझे थोड़ी सी ना बताने, बाकी को कॉन्फिडेंटली बोलता हूं ना आएगा मतलब आएगा, इसमें थोड़ी सी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि 23 में ना किसी बार अगर चोट लगती है ना तो लगता है ना बुरा। 23 में मैं जो बताया था बोर्ड एग्जाम में वो नहीं आ पाई थी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए डर लगता है। फिर भी इस साल को एज एक्सपीरियंस मैं रिकमेंड कर सकता हूं आप लोगों को, जो भी रूल आ सकता है यही रूल आ सकता है। बट 24 में जो बोला था पहले नंबर पे जिस चीज को रखा था वही टॉपिक सीधा सीधा उठ के आई थी। तो इस साल भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस कर लेना है। हेल्थ इज वेल्थ को कर लें, और आपको ट्री प्लांटिंग पर काम कर लो एक बार। ट्री प्लांटिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग। अगर चौथे के साथ अगर आपको जाना है तो मैं तो बोलूंगा योगा कर लो, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इस तरीका से, ठीक है। और 5वें के साथ जाना है तो एन इंडियन फेस्टिवल वगैरह, इस तरीके से चीजें 1 by 1 आती जाती है, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट इसके साथ मैं तो बोलूंगा 3 से 4 के साथ जाओ, क्योंकि सीधा सीधा आपका 4 नंबर ये ले डूबेगा बच्चों। 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 नंबर का ये हो गया आपका। अब आना है 5वें नंबर पे, मैं बोलूंगा आपको सबसे पहले है एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लो पूरी तरीके से पिछले 5 साल का क्वेश्चंस को और मॉडल पेपर को। पिछले साल 5 साल का नहीं करना है तो प्रबोध और नवबोध दोनों मॉडल पेपर को कर लो फिलहाल अभी के लिए। प्रबोध प्लस में नवबोध की जो मॉडल पेपर होती है बच्चों वो कर लो, ठीक है, मतलब एमसीक्यूज को जो सही विकल्प होते हैं उसको। 6वें नंबर पे करना है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स सीधा सीधा आपके 5 नंबर ही आपको दिला के जाएगा। देखो यहां तक करते हो तो पास हो जाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा? ए एन द का यूज आएगा, सम एनी क्या आएगा, मच मेनी क्या आएगा, फ्यू अ फ्यू लिटिल का आएगा, एक सिंस या फॉर का आएगा, और एक आएगा नया कुछ भी हो सकता है, इन ऑन एट। इस तरीके से क्वेश्चंस वहां पर बच्चों आपका सेट होगा, अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चंस बनना है। फिर 7वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो 7वें नंबर पे डेफिनेटली सेट होना है क्या? मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम बच्चों आपको चैनल पर जो डली है उसी का ही करके जाना है। पिछले 5 साल की क्वेश्चंस डली वो 5 साल में से घुमा फिरा के उसमें से एक ठो उसमें से एक ठो ऐसा करके ही देते हैं, तो वो कर लो। या वो नहीं करना है तो मॉडल पेपर कर लो। बट इस साल का मॉडल पेपर का जो फिल इन द मैच दी कॉलम में मुझे थोड़ी सी हार्ड लगी है, नयापन है उसमें, तो एक बार इसको देख लेंगे, ये फिर आपसे हो जाएगा। ये 7 टॉपिक हुआ। 8वां टॉपिक की बात करें हमारा तो 8वां में बच्चों आप लोगों को क्या करना है? डू एज डायरेक्टेड। ये आएगा, देख लेना, ऐसा ही पेपर बनेगा। डू एज डायरेक्टेड की बात करें, ये सीधा सीधा आपको 5 मार्क्स दिला के जाएगा, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? टेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा। वेन, बड़े बड़े ग्रामर की बात हो, टेंस और वाइज हुआ, वेन या वाइल का यूज हो गया, क्वेश्चन टेग एम्फेटिक हो गया, क्वेश्चन टेग हुआ बच्चों, एम्फेटिक कर लिए। और तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, और आजा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, लगभग इतना में से क्वेश्चंस बनना। और सबकी वीडियो मैं बार बार बोलता हूं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र चैनल है आपके लिए जिसमें पूरी चीजें आपको विद कॉन्सेप्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पेपर्स प्रोवाइड करा रहे ना, पूरी चीजों को सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर से एक दिन पहले, सालों से लगे हुए आप लोगों के लिए। इसलिए बस जरूरत है मेहनत करने की, मेहनत की है तो ये नंबर फिर आपकी है, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड आ गया। अब सिर्फ 2 टॉपिक बाकी है। 2 टॉपिक मैं बता देता हूं, मैं कौन सी पोर्शंस को मिटाऊं। मैं ये ऐसे वाली पोर्शंस को मिटा रहा हूं, ठीक है।
ऐसे वाली पोर्शन ये बच्चों हमारा मिट गया। अब देखो अब क्या करना है। अब 8वां के बाद 9वां की अगर मैं बात करूं, 9वां टॉपिक क्या है आप लोगों का, तो 9वां टॉपिक है बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन आंसर। अब बोलोगे इतना सारा करे क्वेश्चन आंसर, हाँ तो लगेगा, मेहनत लगेगा, बट ये आएगा क्वेश्चन आंसर। अभी आपके पास कम है तो आप मॉडल पेपर लेके जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं आज बता रहा हूं, ऐसा नहीं आपको आज नहीं पता चला, आप 10वीं जुलाई महीने से 10वीं पढ़ रहे हो, ठीक है,